नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज एक बड़ी खबर लेकर आए हैं जो बिहार में मामूली परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और लगातार जो जदयू के सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना दिए, मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना दिए। ये विशिष्ट शिक्षक लोग आजकल चुनावी समर में बड़ी उछल कूद मचा रहे हैं। देखिए, उछल कूद मचाइए, अच्छी बात है, खुशी मिल गई, अच्छी बात है। उधर लगातार एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाना और एक दूसरे को के गले मिलना, ये अच्छी बात है कि भाई आपस में आप खुशी मनाइए। लेकिन ये बातें, अबीर गुलाल की बातें जो सामने आई तो अच्छा लगा, लेकिन आचार संहिता को देखते हुए उल्टा पुल्टा जो कमेंट कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है। मूर्ख लोगों का ये सब निशानी है। लोग थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है तो इतना उछल कूद मचाते हैं, दूसरे को नीचा जो दबाने लगते हैं, यह बहुत खराब बात है। कहा जाता है कि ज़्यादा उछल कूद जब कीजिएगा ना तो वो बेचैनी का वो इसका मतलब आपको अपच हो गया है। बहुत समाज के बहुत सारे लोग हैं जो पचा नहीं पाते हैं, उन लोगों को कुछ पैसा जो हजम नहीं हो पाता है, इस वजह से यह बेचैनी देखने को मिलता है। कुछ तो इतना उल्टा पुल्टा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है सब कि वो पढ़ पढ़ के आश्चर्य हो जाएगा। देखिए, आपको हम वो एक दो चार ठो कमेंट दिखा रहे हैं कि आश्चर्य आपको हो जाएगा। कुछ है सब। एक के सिंह है, वो लिख रहा है कि बकलोल, बताइए, सही बात कह दीजिएगा। हम तो कहते हैं कि तुम्हारा ही पैसा अगर तुमको मिल गया तो इसमें क्या उल्टा पुल्टा क्या कमेंट करना है। तो अच्छी बात है कि तुम्हारा पैसा तुमको मिल गया, उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता, उसमें कुछ देन मेरा भी है। लेकिन कुछ लोग कह रहा है कि नियोजित शिक्षक का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तुम खुश रहो ना, अपने आप में खुश रहो। दूसरे को क्यों, दूसरे पर छेप पटाछेप क्यों कर रहे हो? उछल कूद मचाओगे यानी कि अपच हो गया है। गजब हाल है, मामूली परीक्षा देकर बेचैनी में आ गए। एक छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं। देखिए, एक बार एक बड़ा व्यापारी था, हीरे का एक बड़ा व्यापारी था। उस हीरे के व्यापारी का एक छोटा सा टुकड़ा, हीरा का एक छोटा सा टुकड़ा किसी चूहे ने निगल लिया। अब बड़ा परेशान हुआ, छोटा सा टुकड़ा, बहुत सारे चूहे थे, अब किसने निगल लिया पता ही नहीं लगे। तो वो रेस्क्यू करने वाला एक आदमी को बुलाया और बुलाकर कहा कि भाई पता लगा दो कि मेरा छोटा सा हीरा का टुकड़ा था और इतने सारे चूहे हैं मेरे घर में, कौन वो चूहा हीरा का टुकड़ा निगल गया, पता ही नहीं चल रहा है। अब बहुत सारे रेस्क्यू वालों से फ़ोन किया गया, कोई तैयार नहीं हुआ कि भाई इतने घर में बहुत सारे चूहे हैं, कौन चूहा छोटा सा हीरा का टुकड़ा निगल गया, पता कैसे चलेगा। एक रेस्क्यू वाला तैयार हो गया, तैयार हुआ तो उसने कहा कि मैं तो पता लगा दूंगा, मैं पक्का पता लगा दूंगा कि कौन चूहा यह आपका हीरा का जो टुकड़ा है वो कौन निगल गया है। आया और बोला कि बैठिए, हम अभी पता लगा कर आते हैं। गया, चूहों को लगा ढूंढने। चूहे जहाँ रहते थे, जहाँ बिल था, आसपास ढूंढते देखा कि गया और पट से एक ठो चूहा पकड़ा, लेकर आ गया। कहा कि इस चूहे का पेट फाड़िए, देखिए इसी के अंदर आपका वो जो हीरा का जो टुकड़ा है इसी के अंदर होगा।
यही निकल गया है। जो हीरा का व्यापारी था वो आश्चर्य में पड़ गया कि अरे कैसे इतना जल्दी गए, और अब पता लगा कि आगे बहुत सारे चूहे हैं, किसने निकल गया हमको पता ही नहीं चलता है, आप पता लगा दिए? बोले कि हाँ पता लगा दिए। पूछने लगा व्यापारी, बड़ी आश्चर्य में पड़ा था वो, लगा पूछने कि भाई कैसे पता लगा दिए, कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए कि ऐसा फिर कभी हो गया तो हम भी जान जाएं। तो बोला कि देखिए, जब आदमी जो होता है, बहुत समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ मिल जाए तो वो बेचैनी का दवा खा लेते हैं, और बेचैनी का दवा खा लेते हैं तो वो अपने समाज से कट के रहने लगते हैं अलग। बेचैनी उनको पच नहीं पाता है। यह चूहा जो था, चूंकि इसको हीरा मिल गया था, अनमोल रत्न मिल गया था, तो वो बेचैनी का दवा खा लिया था। छोटा सा टुकड़ा अपने समाज से कट के और अलग रहता था। यह किसी को बोलता कुछ नहीं था, चुपचाप अपना किनारे एकदम मेठ मालिक बन के बैठा हुआ था। इससे हम गए और फट से इसको पकड़े, रेस्क्यू करके लेके आ गए। पता चला उसका पेट चीरा गया। पेट चीरा गया तो हीरा उसमें मिल गया। कहने का अर्थ यह है कि ज़्यादा बेचैनी का दवा मत खाइए, जहाँ थे समाज में मिलजुल कर रहिए। आप भी नियोजित थे, जितने शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, 34,500 वाले शिक्षक हैं, सभी लोग भाई भाई हैं। आप मामूली परीक्षा देकर आईएएस अफसर नहीं हो गए। आपको कुछ मिल गया तो आप अबीर गुलाल लगाइए, ठीक है, खुशी में रहिए, लेकिन वही चूहा वाला हाल हो जाएगा। ज़्यादा बेचैनी में रहिएगा तो पेट में से फाड़ के आपके वो हीरा निकल जाएगा। ये कहानी कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर कुछ मिल गया है आपको तो खुश रहिए। भगवान आपको खुशियां दें, माता रानी आपका भला करें, सबका भला करें। बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। हमारे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं। केवल प्रवीण मिश्रा बुलबुल सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा गाना आएगा, मेरे मंत्र आएंगे, मेरे गीत संगीत टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से हमने बहुतेरे गीत गाए हैं, हर तरह के गीत गाए हैं। सुनिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। और एक गीत हम गाए हैं वो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, उस गीत को भी सुनिए, सर्च कीजिएगा तो आएगा कि दिल भी अपना दिल के बात दिलवे से कहे में डेराला हो। दिल भी अपना दिल के बात दिलवे से कहे में डेराला हो। कभी सोची करी है ना मंजूर, इजहार करे से घबराला हो। ये दिल अपना। दीजिए इजाज़त, ऐसा ही कुछ विशेष लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन लोगों को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी देता है ऊपर वाला तो उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखिए। अपने लोगों से दबंगई मत दिखाइए, अपने जो लोग हैं उनसे मिल के जुल के रहिए, प्रेम से रहिए, मोहब्बत से रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेंगे, फिर से आते हैं कुछ ऐसा ही लेकर। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों तक यह संदेश पहुंच सके, उन लोगों में प्रेम का प्रवाह हो, उन लोगों में मोहब्बत आए, सभी लोग मिलजुल के एक साथ रहना सीखें। ईश्वर करे सबको खुशियां मिले, माता रानी करे सबको खुशियां मिले। जय माता दी। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।